20 नवंबर 21। वाह, 21 तो कल हो जाएगा, 5th सेमेस्टर 6 चलेगा। बोलिए पहला सवाल, फाइंड dy बटा dx है ना, क्या लिखा है? इम्प्लिसिट कहा होगा। हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहता है और हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहता है, ये फॉर्मेट होता है फंक्शन का, इसी का हम लोग निकालते हैं। क्या हम लोग निकालते हैं? यहाँ डी डी एक्स और यहाँ y लिखते हैं, इधर लिखते हैं डी डी एक्स और यहाँ एफ एक्स लिखते हैं। ये फॉर्मेट होता है लिखने का, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ये वाले बातें आगे बताएंगे, एफ डैश एक्स। और वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझा रहे हैं। तो देखो ये जो है हम डेरिवेशन करते हैं तो ये एक फॉर्मेट है। अब जैसे रहता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपका रखता है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x², मान लो। तो इसमें y हमारा डिपेंडेंट होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ये बात बतलाए थे क्या कभी पवन? हाँ, माने y और x के रिस्पेक्ट में होता है तो y हमारा क्या कहलाता है? y जो होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो फंक्शन के फॉर्मेट में होता है इसको x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही बात समझ में? y और x के बीच में जब रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं तो y क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? तो जब एक्सप्लिसिट रहेगा, देखो ये जब इक्वेशन बना रहे हैं, ये जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे आप कह सकते हैं एक्सप्लिसिट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। मतलब कि y सेपरेट है लेफ्ट में और x जो है टोटली राइट में है। कि अगर आपका फंक्शन में y सेपरेट हो और x सेपरेट हो, y एक साइड में हो और x एक साइड में हो, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। तो अगर y अलग हो y अलग हो और x अलग हो तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि y और x यानी दोनों जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर साथ साथ नहीं आ रहा हो तो उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। एक तरफ डिपेंडेंट रहेगा, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट रहेगा। कोई एक सवाल बोलो ऊपर से। मान लो पहला सवाल था कि y इक्वल टू 2x माइनस 5x² प्लस 1/x, मान लो एक फंक्शन है। तो यहां पर y हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें देखिए y एकदम सेपरेट है और x एकदम सेपरेट है। तो इसलिए जब दोनों साथ साथ नहीं आ रहा हो, इक्वल से दोनों अलग अलग हो गया हो, तो इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। लेकिन अगर रहता कि 3x²
वाई माइनस 5x वाई इक्वल टू 2x, है ना। अब ये देखिए, अब यहां पर देखिए x और y साथ साथ आ गया। ये भी जो फंक्शन है, ये भी जो है आपका y जो फंक्शन ऑफ x ही है, लेकिन इसमें देखिए यहां पर देखिए कि x और y साथ साथ आ रहा है। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसको बोलेंगे क्या? इम्प्लीसिट बोलेंगे। जैसे अभी टाइप 6 का कोई सवाल बोलिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो y और x दोनों एक ही साइड में है, आर्यवासन में। यहां y भी और x भी देखो लेफ्ट साइड में ही है, y और x दोनों लेफ्ट साइड में ही है। इसलिए ये जो फंक्शन कहलाएगा, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लीसिट फंक्शन। क्यों? y और x दोनों आपका लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, दोनों साथ साथ रहेगा, एक साइड में या बोथ साइड में, तो उसको बोलेंगे इम्प्लीसिट। अगर यही सवाल रहता, ये कौन सा, इसी को अगर हम बनाते हैं एक्सप्लिसिट तो क्या बनाते हैं? देख, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इम्प्लीसिट फंक्शन है पवन। अच्छा देख, इसको हम एक्सप्लिसिट बनाते हैं, यानी y एक तरफ कर देते हैं और x को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसलिए देन y इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे, अच्छा रहने दो, बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देख y सेपरेट हो गया, y यहां सेपरेट हो गया और x पूरा एक साइड में चला गया, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये इम्प्लिसिट कहला गया। समझ में आ रहे हैं? और ये जो फंक्शन कहलाएगा, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, क्योंकि y सेपरेट हो गया, y टोटल लेफ्ट में आ गया और x आपका राइट में चला गया। बात क्लियर हो रहे हैं कुछ? अच्छा, अब यहां पर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन पे काम करना है। अब देखो, ये हमारे पास गिवन है, अब इस सवाल में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पहली बात तो लिख देंगे गिवन, पहला हो जाएगा हमारा गिवन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पर एक चीज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। 1 2 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। हमारा कंसिडरेशन किस पर केवल रहना चाहिए, एक्स पर और वाई पे, और बाकी किसी में भी हमारा कंसिडरेशन नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट हैं उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 1/a² को, और डेरिवेशन किसके साथ लगा देंगे, डी डी एक्स, और यहां हो जाएगा x², फिर प्लस 1/b², और डी डी एक्स किसके साथ लगा देंगे, डी डी एक्स लगा देंगे आपका y² के साथ, फिर इक्वल, अब डी डी एक्स किसके साथ लगा देंगे, 1 के साथ। इधर तो 1 है ना। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अब देखिए 1/a आपका तो रह जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन पर तो ये चल रहा है, तो आपका क्या रह जाएगा 1/a²। अच्छा अब देखिए डी डी एक्स x² है, तो इसमें क्या करेंगे कि 2 को बाहर ले लेंगे और x पर पावर घटा देंगे, फिर क्या है प्लस, अब यहां क्या है 1/b², और अब देखिए y में भी वही काम करेंगे, तो y में वो काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पे y में से भी एक घटा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ dy/dx लिख देंगे, y को करेंगे तो, और 1 का कितना होता है 0। इसका अगला स्टेप ये होगा। अच्छा 2 बाई क्या हो जाएगा a², ये क्या रह जाएगा x, इसका कितना लिखें प्लस 2/b² 2y हो जाएगा इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब हमको निकालना क्या है, इसमें इसको निकालना है dy/dx। तो अगला स्टेप क्या होगा, पहले इसे राइट साइड में ले जाते हैं, इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, यहां पर हमारे पास 2y/b² dy/dx रहेगा, इक्वल टू इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो -2x/a² होगा। फिर क्या होगा, यहां पर ये लिख देते हैं, देयरफॉर आपका क्या निकालना था dy/dx, तो कितना हो जाएगा -2x/a²। अब ये टर्म आपका इधर जाएगा, कौन सा, ये टर्म अगर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां b²/2y। अब 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा
माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स बटे वाई, यानी आप लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर होगा। एक बार आंसर मिलाइए, एक आध सवाल और बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड सवाल बोलिए। प्रीति, हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए 3a y। अब समझ में बात आ गया कि इम्प्लिसिट कैसे समझेंगे क्वेश्चन। अच्छा, यहां लिख देंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, लिखिएगा ये वाला हमारे ख्याल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये है। अब क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ddx यहां लिख देंगे डेट इज ddx, और यहां क्या लिख देंगे? एक्स क्यूब, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? ddx बाई क्यूब। अब देखो यहां पे है, ये हमारा कांस्टेंट है, करेंगे 3a को बाहर रखेंगे, और अब यहां पर देखो a और x और y दोनों किस फॉर्मेट में है? प्लस माइनस इनटू डिवीजन किस में है? ले, काने में रह गया रबर, ये बाहर निकल गया धत। हाँ बोल तो प्रीति। अगर y इक्वल टू यू भी रहता है तो क्या करते हैं? अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो क्या करते हैं? u को रहने देते हैं, डेरिवेशन किसका करते हैं? v का, एक फिर उसके बाद प्लस v को रहने देते हैं, और ddx किसका करते हैं? u का। ये बताया हुआ है। इसी फॉर्मेट पर इसको आप रखोगे तो क्या पाओगे कि x को रहने देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? y को, फिर y को रहने देते हैं, और ddx किसका करेंगे? अब x का। पवन, देखो ये वाली बात समझ में आई? देखें इसका, हाँ, 3x स्क्वायर, अब प्लस इसका कितना लिखें? 3y स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या लिखेंगे? dy बटा dx, क्योंकि y को यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बस यही चीजों को ध्यान रखना है इसमें, इम्प्लिसिट वाले में। पवन, क्लियर हो रही बातें? ठीक है। अब उसके बाद कितना लिखें? थ्री, ये तो रह जाएगा। अब इसको कितना लिखेंगे? x, ये रह जाएगा आपका dy बटे dx। अच्छा, प्लस इतना कितना लिखेंगे? y, क्योंकि dx बटे dx इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1। अच्छा, तो अभी ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें देखोगे अब अगला स्टेप में अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
और dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे 3a x dy बटे dx, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3a y हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, पवन अब देखो यहां पर आगे, यहां पर देखो कि हमको फाइंड आउट करना है dy बटा dx। तो देख dy बटा dx एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो दोनों को एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमको तो dy बटा dx निकालना है, और बाकी को दूसरे साइड में कर देते हैं साहबुद्दीन, क्योंकि अब हमको क्या करते हैं, डेरिवेशन तो हो गया, अब हमको क्या करना है कि dy बटा dx का जो वैल्यूज है उसको लेफ्ट में ले आते हैं और बाकी जो वैल्यूज है उसको राइट में ले आते हैं। तो वो कैसे करते हैं इसको देखिए, अब यहां पे करेंगे कि 3y क्या होगा कि 3y स्क्वायर dy बटा dx, इधर से कितना लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा क्या 3ax dy बटे dx इक्वल टू कितना, इधर हमारे पास a बच जाएगा 3ay बच जाएगा, और a वाला वैल्यूज को अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, इधर माइनस हो जाएगा, ये अलजेब्रा हो गया, यहां से आप अलजेब्रा कर रहे हैं। अब देखिए dy बटा dx दोनों में है, पवन देख dy बटा dx यहां भी है, dy बटा बाई एक्स यहां भी है ना, कॉमन। तो यहां पर क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3ax, अब ब्रैकेट बंद, यहां लिखेंगे dy बटे dx, एक केवल अलजेब्रा हो गया। अब इधर देखो, इधर एज इट इज रहने देंगे 3ay माइनस 3x स्क्वायर, अब यहां लिख देंगे देयरफॉर dy बटे dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 3ay माइनस 3x स्क्वायर, और चूंकि ये इनटू में है अतः ये डिवाइड हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अब देखिए सभी में 3 3 3 है, तो ऊपर से 3 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ay माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 3 कॉमन निकाल लेंगे तो y स्क्वायर माइनस ax हो जाएगा। अब आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रिजल्ट हो गया ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड y स्क्वायर माइनस ax, यही आपका आंसर हुआ। देखिए तो मिला के, है ना। इसका देखिए दूसरा आंसर भी हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है मैं बता दूं। कभी कभी क्या होगा कि दूसरा आंसर क्या दे देगा, इसमें देखो, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ay, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अच्छा,
और नीचे वाला में भी माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ax माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है। तो कभी कभी आपका ये आंसर देगा, कभी कभी ये आंसर देगा, तो जो आंसर आपको होगा वो आंसर क्लियर हो जाएगा। बोलो। तीसरा नंबर है, हाँ बोलिए। 2/3 है, हाँ, प्लस बाई है, यहीं पे प्लस बाई है, प्लस वाई 2/3। एक्स प्लस वाई का होल टू पावर, अच्छा, ए का पावर 2/3, यही है सवाल। ठीक, ये बहुत आसान है। तो अब हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन x 2/3 प्लस y 2/3 इक्वल टू a लिखेंगे कि नाउ प्रीति रे क्या लिखेंगे, हाँ, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हाँ तो समझ, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते रहेगी ना, ये बहुत आसान है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या करेंगे, ddx सब में लगा देंगे नियम के मुताबिक। तो यहां लिखेंगे डेट इज, लिखेंगे ddx और x पर पावर कितना 2/3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ddx, हमेशा ddx लिखेंगे नीचे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कहा है, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो नीचे रहेगा ऑलवेज। 2/3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू ddx, क्या होगा, a 2/3। अब आ जाइए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो क्या होगा इसमें, बोलो पवन, 2/3 बाहर आ जाएगा, अब x पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, एक घट जाता है, फिर प्लस 2/3 इसका भी बाहर आ जाएगा, और y 2/3 में से -1 घटा देंगे। और चूंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके बगल में हम क्या प्लेस कर देंगे, dy/dx प्लेस कर देंगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, तो ज्यादा आनंद आता है। कोशिश करो सब अपियर होने का। अब देखो इधर, और अब क्या करेंगे, 2/3 और x पर पावर कितना, -1/3, यस, -1/3, प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद फिर क्या लिखें, और y का पावर भी -1/3। चूंकि y को डिफरेंशिएट किए हैं तो इसके साथ क्या अटैच कर देंगे, dy/dx अटैच कर देंगे। अरे बात समझ में, 2/3 है, इसमें भी 2/3 है, तो क्या करें, 2/3 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, x पर पावर -1/3 प्लस y पर पावर -1/3, और इसके साथ क्या रह जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0। अच्छा, अब 2/3 इंटू में है तो राइट साइड में जाएगा तो वो 0 में बदल जाएगा। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन भी करके लिख सकते हैं, -1/3। ये तो इतना छोटा हो जाता है ना, क्या बता भाई। -1/3 प्लस y टू पावर -1/3 और क्या लग जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, इसमें इसे फाइंड आउट करना था, है ना। तो बाकी को सबको क्या कर देंगे, अब राइट साइड में भेज देंगे। तो राइट साइड में भेजेंगे तो पहले इसको भेज देते हैं, x को, तो क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, y -1/3 dy/dx इक्वल टू, अब देखो ये 0 है, ये प्लस में है, तो राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। चूंकि ये इंटू था तो 0 हुआ, लेकिन ये तो प्लस माइनस में है ना, तो इधर तो ये प्लस है, तो राइट में जाएगा, तो राइट में जाएगा लेफ्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस कितना लिखेंगे, x पर पावर -1/3। आड़ी बात समझ में। अब अगला स्टेप में क्या होगा, dy/dx को यहीं रहने देते हैं, dy/dx को यहां रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -x पर पावर -1/3 डिवाइडेड, ये नीचे, चूंकि अब देखो यहां इंटू हो गया है ना, तो इंटू हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब उसके बाद देखो कि अब हमारे पास, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर मत बढ़ाओ, हम कंटिन्यू ले जाते हैं, इधर उधर जाने से गड़बड़ा जाता है। अब देखो, हाँ, अब हम यहाँ पे इसको ये भी आंसर है आपका, समझ रही हैं, ये भी आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दें। तो और मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, और आपके पास है dy/dx इक्वल टू, अब देखो माइनस तो रहने देते हैं, अब दोनों के सिर पर जो है एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है, तो दोनों के पावर सेम है, तो दोनों को हम कॉमन निकाल कर इसके सिर पर पावर दे देते हैं, -1/3 हो जाएगा ना। अच्छा, अब एक स्टेप और कर सकते हो, देखो ये माइनस है, तो हम जानते हैं कि 2 टू पावर -3 है, तो इतना इक्वल टू कितना होता है, 1/2 टू पावर 3 ये होता है प्रीति। उसी तरीका से, हाँ एकदम सही बोली, y/x हो जाएगा, अब पावर अब किस में बदल जाएगा, माइनस से पॉजिटिव में हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अरे बात समझ में, x³ + 3, अच्छा x² y -y³ AQ। अच्छा, तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहां लिख देंगे गिवन है हमारे पास x³ + 3x² y साबुद्दीन भाग गया /3 इक्वल टू AQ। अब क्या लिखेंगे, नाउ
डिफ्रेंशिएटिंग, इस वक्त तक क्या कलाम हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले बैठा देंगे, डी डी एक्स यहाँ लगा देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 3 तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज यहाँ देखिए कि एक्स और वाई आया हुआ है किस फॉर्मेट में, इनटू फॉर्मेट में। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, u और v का फॉर्मूला पर लगाएंगे, यानी को एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और डेरिवेशन डी डी एक्स किसका कर देंगे, y का, फिर प्लस y को रहने देंगे और डी डी एक्स किसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर का कर देंगे, यहां से बंद कर देंगे। अब देखिए 3x² y का डिफ्रेंशिएशन ये हुआ, आ रही बात समझ में। फिर माइनस, अब इसका करना है y क्यूब का, तो यहां लिखेंगे डी डी एक्स, हमेशा डी डी एक्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको डी डी एक्स में ही पूछा है ना, हमेशा डी डी एक्स लिखेंगे। और क्या लिख देंगे, y क्यूब, फिर इक्वल टू, अब क्या लिख देंगे, डी डी एक्स, क्या लिख देंगे, ए क्यूब, ये हो गया। क्लियर हो रहा है यहां तक, ये मैंने फॉर्मेट पर बैठा दिया, डेरिवेशन का फॉर्मेट पर। अगला स्टेप में आ जाते हैं, इसका कितना होगा प्रीति, 3² प्लस 3 रह जाएगा बाहर, ये तो जस के तस रह जाएगा x² और dy बाई डी एक्स। अब इसका देखो, ये y हो जाएगा। अब यहां x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना लिखेंगे, बोल, 2x ना, पावर नीचे उतर जाएगा, पावर नीचे उतर जाएगा, इसका कितना बनाएगी रे, डी डी एक्स और यहां x² रहेगा, तो इसमें क्या होगा, पावर नीचे उतर जाएगा, अब पावर में 1 घट जाएगा, ये तो रूल है। तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, देखो देखो हो जाएगा ना। अब इसका देखो माइनस, इसका कितना लिखें पवन बोल, 3/² ना, हाँ, अब तुम्हारे जहन में बात आ गई कि अब यहां पर y क्या, इसका कितना लिखें, 0 आई बात समझ में। अब देखो यहां पे कि देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो तीनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो एक स्टेप ऐसे थोड़ा सा आगे चलकर फिर 3 का हमको झंझट नहीं रहेगा, 3 को कॉमन निकाल लेंगे फाइनली, तो क्या हो जाएगा यहां पे, x²। ये जब 3 निकल जाएगा तो हमारे पास ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, प्लस क्या होगा, x² dy बटे dx, फिर प्लस कितना लिखें, हाँ, यू आर जीनियस। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस और आ जाएगा y² dy बाई dx, सब एक घर में आ गया, इधर से हो जाएगा ये 0, सब एक ब्रैकेट में आ गया ना। अब यहां 3 है, इनटू में चला गया तो अपने आप में 0 हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, इसको पहले हम इरेज कर दें, तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे,
अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमको निकालना था डी वाई बटा डी एक्स, यानी ए और ए टर्म को हम लेफ्ट में ही छोड़ देते हैं और बाकी टर्म को हम राइट में ले जाते हैं, क्योंकि हमको तो फाइंड आउट करना है डी वाई बटा डी एक्स, है ना। जब हमको फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स को लेफ्ट में जो है जहां जहां उसको रहने देंगे, और जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगा हुआ है उसको ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में। तो देखिए तो क्या लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस में है तो राइट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2xy। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब जो है अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी कॉमन निकालेंगे ना डी वाई डी एक्स, तो उसको पीछे लिखेंगे, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको घेरा लगाकर इसको पीछे लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स। आगे नहीं लिखने चाहिए, आगे लिखने से कभी कभी कंफ्यूजन पैदा होता है, बताएंगे कैसे कंफ्यूजन पैदा होता है। अब यहां पर देखो दो माइनस है दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, माइनस निकल गया तो प्लस 2y बच जाएगा, हो जाएगा इतना। अब बताओ कितना हो जाएगा रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस 2y, और नीचे उतर कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। मिलान कर देखिए 6 नंबर है। बोलिए, ब्रैकेट में x इंटू वाई, हाँ देख ये कितना आसान है, देखना। अच्छा, यानी कि आपको वैल्यू निकालना है, पहले रिजल्ट निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर x इक्वल टू 1 निकालना है और y इक्वल टू 1 पर रिजल्ट निकाल देना है, ठीक है ना। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, बहुत आसान है ये, अभी तक जितना बना है उतना उस सबसे आसान है ये, लेकिन लॉग आने के बाद लोग दिमाग खराब करने लगते हैं। x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, ऐसा कर, अभी मत लिख इसको, एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब log से इनटू है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो log x प्लस क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। ओपन करने पर log mn इक्वल टू होता है ना, log m प्लस log n, प्रीति याद है, ठीक। और यहां क्या होगा,
यहाँ राइट साइड में माइनस है। पवन एक बार देख लो तो, चश्मा का पावर ठीक है ना? तो ओ हम गलत लिख दिया था। अच्छा देखो, अब हमने लॉग के नियम के अनुसार इसको तोड़ दिए। अब यहां पर लिखेंगे नाउ, क्या बोले, लॉग वाला। अरे लॉग के नियम पढ़े नहीं थे? लॉग अगर a टू पावर b रहेगा तो क्या लिखते हैं? b लॉग a लिखते हैं। अगर लॉग a इंटू b रहेगा तो लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b, इंटू में रहने पर, प्लस माइनस में नहीं, इंटू पे रहने पर लॉग a प्लस लॉग b करते हैं, लॉग का रूल है। अच्छा तो अब कितना लिखेंगे? नॉट डिफरेंशिएटिंग। प्रीति तुमको ये रूल मालूम है ना? ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? डी डी एक्स, और अंडर ब्रैकेट क्या लिख देंगे अब यहाँ? log x प्लस डी डी एक्स, अब क्या लिख देंगे? log y इक्वल टू, फिर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स वाई स्क्वायर। हो गया, फॉर्मेट पर चढ़ गया। अच्छा अब अगला स्टेप में चलेंगे। अच्छा log x का डेरिवेशन कितना होता है? बोलिए। हाँ, तो अब हम यहां लिखेंगे, और यहां 1/x, फिर क्या लिखें? प्लस, इसको कितना लिखेंगे? इसको भी दो से ही लिखेंगे, 1/y, और इसके साथ अटैच कर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, बस यही समझना था, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा इक्वल टू, इसका कितना लिखें? 2x माइनस, अब कितना लिखें? 2y, और हाँ हो गया काम खत्म, अब खत्म हो गई कहानी। अब dy बटा dx को एक साइड में कर देंगे, dy बटा dx को एक साइड में कर देंगे, और तो क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे 1/y, 1/y dy बाई डी एक्स, इधर से ले लेंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, 2y dy बटे डी एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा? यहां पर 2x अपने जगह था, इधर से क्या लेकर आएंगे? माइनस पवन। अच्छा अब यहां पर क्या हो जाएगा कॉमन? 1/y प्लस 2y, ब्रैकेट बंद, और बाहर लिख देंगे dy बटे dx। अच्छा अब इधर अगर इधर करना है तो इधर ऐसा कर दो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? नहीं, 2x स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, सॉरी, इतना हो जाएगा।
अच्छा, यहां पर भी एलसीएम ले सकते हो इसके अंदर, तो हो जाएगा y 1 प्लस 2y² और क्या हो जाएगा dy बटे dx, इधर हो जाएगा 2x² माइनस 1 बटे x। अब आपका निकल गया क्या, देयरफॉर वहां नहीं लिखो, देयरफॉर यहीं लिखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू, अब ऐसा करो, देखो ये चला जाएगा उधर तो y ऊपर चला जाएगा ना, तो y ऊपर चल जाएगा और बाकी को ब्रैकेट में रख दो, 2x² माइनस 1। अच्छा, x अपने जगह रह जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे उतर जाएगा, तो 1 प्लस 2y²। देख यही आंसर हुआ। अच्छा, अगर कहता कि dy बटा dx निकालने के लिए तो इतना रिजल्ट हो जाता है ना, dy बटा dx कहता तो रिजल्ट ये हो जाता। अच्छा, अब चूंकि x और y का वैल्यू 1 1 है, तो अब इसको कैसे बढ़ाओगे बैठाओगे, बहुत आसान सा है। तो अब इसको बैठाओगे, अब इसको बैठाओगे तब नीचे वाले को रहने देते हैं। अब लिखेंगे 10, ये ब्रैकेट दे देंगे dy बाई dx, ब्रैकेट बंद, यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 1, ऐसा करते हैं, दोनों बराबरे हैं ना, x इज इक्वल टू 1 भी है, y इक्वल टू 1 भी है प्रीति, तो x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 कर देंगे, डायरेक्ट एक ही साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर x की जगह है, y की जगह पर 1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर नीचे भी 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, देखो तो, और नीचे कितना होगा, देख तो आंसर, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। हाँ थैंक यू, गुड डे बिस्कुट खाइए, गुड डे मनाइए, थैंक यू ओके पवन।